नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धाएस्तु ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मीन लगन की कुंडली में यदि बृहस्पति सप्तम भाव में बैठे तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मीन लगन की कुंडली में यदि बृहस्पति कन्या राशि में बैठे तो क्या फल देते हैं। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारे अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली आप गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा, तो ये आता है सप्तम स्थान। फिलहाल यहाँ कन्या राशि है जहाँ बृहस्पति बैठे हैं। तो सप्तम स्थान क्या बताता है? सप्तम स्थान दोस्तों बताता है हमारी मैरिड लाइफ, हमारे लिविंग रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, हमारे व्याभिचार, हमारे सतित्व, ब्रह्मचर्य। क्लियर हो गया? हमारे इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन में कोई दिक्कत है कि नहीं है, पार्टनरशिप, इस प्रकार की चीज़ें हम सप्तम भाव से देखते हैं। विदेश यात्रा का भी अनुमान यहाँ से लगाया जाता है। और सेटलमेंट की बात करनी है तो हम उसमें द्वादश भाव को भी शामिल करते हैं। अगर 7वां भाव दोषपूर्ण है तो आदमी के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यानी उसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कन्या राशि है और इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट कारकत्व है वो शुक्र के पास है। 7 नंबर यहाँ पड़ता है और यहाँ पर बृहस्पति विवाह के लिए जब हम देखते हैं कभी अंतरदशा महादशा तो हम बृहस्पति का भी इंतजार करते हैं। तो बृहस्पति भी विवाह से अच्छा संबंध रखते हैं, तो इसलिए हम बृहस्पति को भी यहाँ पर अच्छा फल देता देखते हैं। कोई भी नंबर हो, फिलहाल यहाँ पर वो अपनी शत्रुता को दबा कर रखता है। हालांकि मिथुन राशि से ज़्यादा नज़दीकियाँ हैं बृहस्पति की एज़ कम्पेयर टू मिथुन। कन्या राशि से ज़्यादा नज़दीकी दिखाई देती है। अगर यहाँ पर मिथुन राशि होती तो फिर डिस्टर्ब हो जाता बृहस्पति, क्योंकि वो रोमांटिक फेज़ है, ये इंटेलिजेंट फेज़ है। बट वो भी लोकेशन टू लोकेशन डिपेंड करता है कहाँ पर ज़्यादा इनको अपना दिखाई देता है, अपनत्व, कहाँ वो थोड़ा हेट दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये बात करते भी इनका पार्टनर बड़ा ज़्यादा समझदार और कैलकुलेटिव, और इनको अपने जीवन का हर नज़रिया, हर सोच इनसे जुड़ी नज़र आती है, क्योंकि इनका जो स्वामी है लग्न का वो यहीं बैठा हुआ है, पार्टनर। तो आपको ऐसे व्यक्ति हर चीज़ में अपने पार्टनर को इन्वॉल्व करना चाहता है, वो अच्छी बात भी है। और ऐसे लोग अपने जॉब प्रोफाइल में भी इन लोगों को लाना चाहते हैं। इसका स्वामी यहाँ बैठा हुआ है, यानी आप जो जातक है इसका जॉब का स्वामी यहाँ बैठा हुआ है। तो ये लोग अपने जॉब में भी हर जगह इनके नाम का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। तो ये जनरली ये कॉम्बिनेशन बताते भाई ये जातक अपने वाइफ को, या अगर ये महिला है तो अपने पार्टनर को, अपने हस्बैंड को अपने लिए बहुत लकी मानते हैं, भाग्यशाली मानते हैं। इसीलिए अपने दोनों ही जगह, दो महत्वपूर्ण जगह पर इनको इन्वॉल्व रखते हैं। ठीक है। और हम यहाँ से अगर गिनते हैं तो देखिए यहाँ का जॉब का यश सम्मान सब इसके पास होता है। ठीक है। तो जब कभी भी ये हाउस डिस्टर्ब हो तो आपको जॉब अच्छी होती है लेकिन यश सम्मान कोई नहीं करता। आपके जॉब का यश और सम्मान बढ़ा हुआ होगा, और जितना ज़्यादा आपकी वाइफ के प्रति आपका प्रेम रहेगा उतना ही ज़्यादा आपके जीवन में जॉब का यश और सम्मान बढ़ता रहेगा। क्लियर हो गया? फिर इसमें क्योंकि ये आपका मैरिड लाइफ के बाद आपके जीवन का सेटिस्फैक्शन लेवल भी दिखाता है, तो ये भी बात निश्चित है कि भाई आपके जॉब और आपके शरीर के काम सुख के लिए पूरा जिम्मेदार है बुध एज वेल एज बृहस्पति। तो बुध की दशा या बुध कहीं पीड़ित हो जाते हैं, अगर कहीं बुध पीड़ित हो जाते हैं तो फिर आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाएगा अपने अंतरंग संबंधों में, पति और पत्नी के बीच जो प्रेम है। बुध एडवांटेज देने का प्रयास जरूर करेगा, माने बृहस्पति एडवांटेज देने का काम जरूर करेगा, लेकिन हाउस किसका है? ये बुध का। तो दोनों के बीच में प्रेम संबंध, उनके बीच में सेटिस्फैक्शन रहता है नहीं रहता है, वो यहाँ बृहस्पति से पता लगता है। याद रखिएगा, बृहस्पति और बुध, लेकिन फिलहाल यहाँ पर बृहस्पति के पास 30 है, बुध के पास 70% पावर है, क्योंकि हाउस उसका है।
अच्छा, कई बार क्या होता है जैसे बृहस्पति के साथ नॉट बृहस्पति, बुध के साथ केतु बैठे होते हैं अकेले, तो ये फिर आपके प्रेम संबंधों को सस्पेक्ट की नज़र से देखता है, यानी अपने रिलेशनशिप में सेटिस्फाई ना होना, नपुंसकता, बांझपन की तरफ चले जाना। तो लेकिन अगर अच्छे ग्रह की दृष्टि, बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो फिर वो उसका दुष्प्रभाव ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये ज़रूर है कि बुध जो नपुंसक ग्रह है, केतु भी अपना जो उनका जेंडर है वो डिसाइडेड नहीं है, तो ऐसे प्लैनेट अगर इस हाउस को काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करते हैं तो वो सेटिस्फाई नहीं रहता अपने 7th हाउस को लेकर। ठीक है, फिर इसकी दृष्टियों की बात करते हैं, 5, 7, 9, यहाँ से गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5। बृहस्पति की पंचम दृष्टि नीच राशि में है, जो बताता है कि आप अपने स्टेटस के लिए तो बड़े रेस्पेक्ट करते हैं पार्टनर को, लेकिन बृहस्पति की ये नज़र कहीं ना कहीं जॉब संबंधी, जब आपके इनकम की बात आती है, उस पर एक ग्रहण लगाए हुए हैं, क्योंकि नीच दृष्टि है। बृहस्पति बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं मकर राशि को, लेकिन ये चीज़ आपके फेवर में आ सकती है अगर शनि यहाँ बैठे हुए हों, या नीच भंग जिसको बोलते हैं, नीच भंग हो रहा हो। और नीच भंग निकालने का तरीका हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, आपको ग्रहों की प्लेलिस्ट में एक ग्रहों का गणित करके प्लेलिस्ट में लेगी, वो देखिए। आपको नीच भंग राजयोग और नीच भंग राजयोग, जितने भी इस प्रकार के योग हैं, लक्ष्मी योग, वो हमने आपको सिखा रखा निकालना। तो ये दृष्टि अगर वो नीच भंग है भी, तभी भी पहला अटैम्प्ट हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, 5, 6, 7 अपने घर में नज़र बनाना, अपने सुख को बढ़ाएंगे। विवाह के बाद आपको और ज़्यादा अच्छा बौद्धिक स्तर बढ़ेगा, वाणी में गंभीरता और आएगी। 7, 8, 9 बृहस्पति यहाँ बैठकर आपके भाई बहनों के साथ भी संबंधों को मजबूत करेंगे। आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन विवाह के बाद और अच्छा हो जाएगा। क्लियर? आपको वाइफ के साथ छोटी यात्राएं करने का अच्छा मौका मिलेगा, उसमें आपके परिवार के लोग भी, आपके स्पेशली भाई बहन भी साथ होंगे। तो ये था बृहस्पति का 7वें भाव में क्या फल रहता है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।